जय श्री राम। मैं विजय कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव समिति। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का एक रामायण जो शुरू से हमारा ऐतिहासिक पौराणिक एक कथा स्वरूप जो आई है, अत्याचार पर सत्य का विजय, असत्य पर सत्य का विजय, रावण और राम की कहानी और हनुमान की कहानी पूरे हमारे देश में एक अलौकिक, यह हमारी संस्कृति के प्रति जो ऐतिहासिक क्षण रहा। पूर्व आप चले जाइए, जब देश गुलाम था, बाबर उसके शासक रहे, तो हमारे राम की जो हमारे जन्मभूमि राम के थे, उनके मंदिर थे जो मस्जिद के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। और मंदिर को फिर कुछ ऐसे कालखंड आए जिसमें वो मंदिर समाप्त होकर के वो वनवास के रूप में फिर वो झोपड़ी में चले गए राम। लेकिन कुछ वर्षों से संघर्ष चलता रहा। उस संघर्ष ने ऐसा राम की कृपा बनी जिन्हें झोपड़ी से फिर महल में लाने का दिन 22 जनवरी 2024 को शुभारंभ हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय का ही अनुष्ठान स्वरूप मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में उन्हीं के द्वारा ये राम जी को झोपड़ी से महल में लाने का शुभारंभ हुआ। और यह क्षण जो एक देशवासियों को अपनी समाज और संस्कृति के प्रति एक विचारनीय है, सोचनीय है, और जिससे हमारा एक गौरव स्वरूप हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का झोपड़ी से महल में आने का स्थान मिला। ये हमारे भारत के जिस तरह से त्रेता युग में राम, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, तो उससे पहले बनारस की ओर चलते हैं तो वहाँ भी जहाँ जहाँ मतलब मुसलमानों का बाबर का रहा, तो ज्ञान वापी और बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ मंदिर, वो बस उस जगह ही जहाँ जहाँ रहा वहाँ वहाँ ये समस्या होती आई। और उन्होंने, मुसलमानों ने, बाबर ने पूरे बगल में एक मस्जिद बना दिया, या फिर हमारे हिंदुत्व मंदिर को ही तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम किया। तो पहले काशी का आज़ाद कराया गया, उनके एक बाबा भोले का एक कॉरिडोर बनाया गया, एक बहुत अच्छी, अद्भुत है, देखने योग्य है। और दूसरा आपका श्री राम का अयोध्या। मैं वाकई में गया था वो अयोध्या, जिस वक्त हमको लगता था कि शेर के पिंजरे में ले जा करके उस मंदिर तक, उनके झोपड़ी तक मैं गया जहाँ उस मूर्ति राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, ये मूर्तियाँ झोपड़ी में थी। एक ब्राह्मण प्रसाद के रूप में 5 हमें मकुंदाना मिला, और उसी मतलब कि लगता है शेर को पिंजरा की तरह से मुझे बाहर निकाला गया। लेकिन वहाँ पर एक मंदिर मैंने देखा, एक हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी को देखा तो मंदिर देखने के बाद मैंने उस मंदिर में ब्राह्मण से पूछा कि मंदिर तो बहुत पुराना लगता है। तो उन्होंने बताया 4 से 450 वर्ष पुराना, 500 भी हो सकता है। तो वो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक सभ्यता जो हमारी समाज का, संस्कृति का, आस्था का स्वरूप जो रहा है, वहाँ देखने को मिला। आज वही क्षण मतलब वो अयोध्या राम मंदिर एक अद्भुत देखने को मिला। और मैं आशा करना चाहता हूँ पूरे संपूर्ण देशवासियों को कि नेक्स्ट आपका मथुरा बचा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जी को भी हमें विश्व पटल पर ले जाना है। और निश्चित है इसके लिए बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव समिति एकदम पूर्ण प्रयास करेगी कि उस पटल को भी एक ऐतिहासिक स्वरूप दिया जाएगा। और हम लोग संघर्ष हैं, क्योंकि बाबा बख्तौर जो हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार पुरुष, उनकी भी एक महोत्सव, मैं उस संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव समिति का। 23-24 मई 2024 बुद्ध पूर्णिमा के दिन से शुरुआत किया जा रहा है।
इसमें प्रधानमंत्री, मॉरिशस के प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रविंद जगन्नाथ यादव जी, नेपाल के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव जी और पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव जी आमंत्रित हैं और हमारे बिहार और देश के नामचीन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको आमंत्रण किया गया है। और मैं चाहता हूँ देशवासियों को एक आस्था के स्वरूप ये महोत्सव एक अद्वितीय महोत्सव होगा, जिसमें अलौकिक भगवान श्री कृष्ण अवतार पुरुष बाबा बख्तौर जी का झांकियाँ कई स्वरूपों में इनकी महोत्सव में सभी व्यवस्थाओं के साथ संपूर्ण देशवासियों को आह्वान मैं करना चाहता हूँ इस महोत्सव में आने का और बाबा का कृपा प्राप्त कर धन धान से संपूर्ण अपने समाज को आगे बढ़ने और बढ़ाने का काम करें। मैं विजय कुमार यादव आपसे आग्रह और नमन करना चाहता हूं कि इस महोत्सव में बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव 23-24 मई 2024 मोकामा पटना जिला बिहार में आने का कष्ट करें और बाबा का आशीर्वाद पाकर करके अपने समाज और संस्कृति, अपनी मनोबल, अपनी ताकत, अपने मन्नतें पूरा करने का काम करें। बाबा का कृपा सबों पर है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय बाबा बख्तौर।